जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। तेरे उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, तेरे उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी। तेरी राहों
चलूं। तेरी राहों में सिर को झुकाती चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में। नाम का तेरे डंका बजाती चलूं। नाम का तेरे डंका बजाती चलूं। गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलूं। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, जो पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, पीछे का इतिहास बता रहा है कि खूब परीक्षा लिया गुरुओं ने शिष्य लोगों का, और परीक्षा में जब वो पास हो गए तब उनको गद्दियाँ दिया, तब उनको अन्य समझो कि उनका मुक्ति मोक्ष किया। तो परीक्षा तो अब हो नहीं रही है, लेकिन भक्ति तो होनी चाहिए। आदेश का पालन जो गुरु महाराज देखो प्रेमियों कह करके गए, बता करके गए, उसको तो हमको आपको करना चाहिए। तो हम तो पूरा कोशिश करते हैं, गुरु के आदेश के पालन में ही लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी लगा दिया और अब भी लगे हुए हैं, आखिरी दम तक हम लगे रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। और हम जो गुरु महाराज काम छोड़ करके गए, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, उस काम में हम लगे हुए हैं। और हमको यह विश्वास है कि गुरु दया करेंगे और हम सतयुग को देख करके ही जाएंगे, सतयुग को लाकर ही जाएंगे। इस दुनिया संसार से हमको ये उम्मीद है, गुरु से आशा है हमको ये कि गुरु महाराज हमको सतयुग इन बाजी आंखों से दिखा करके तब अपने पास बुलाएंगे। लेकिन प्रेमियों, ये कब होगा, कैसे होगा? यह सहयोग से होगा, आपके सहयोग से होगा।
आप जब सहयोग करोगे, इसमें मदद करोगे, तभी सतयुग जल्दी से आ पाएगा, तभी लोग सतयुग के लायक बन पाएंगे, सतयुग देखने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि इस समय पर तो कलयुग अपना पूरा प्रभाव जता रहा है। दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पंक्तियां तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, और सूखे नदियां धंसे पर्वत, विजय तब हमारी हो। तो वो तो अपने काम में लगा है। देखो, बहुत से लोग जो ग्रंथों को, किताबों को, वेद को पढ़ते थे, ब्रह्म को जानते थे, ब्राह्मण कहलाते थे, वही लोग अब खेत जोतने लग गए, वही लोग अब और काम में लग गए, वो काम उन्होंने छोड़ दिया। और ये जो क्षत्रिय रक्षा करते थे, यही जीवों की हत्या करने लग गए, यही पशु पक्षियों को मार करके खाने लग गए, इस मानव मंदिर को गंदा कर दिया। बधिक हो जाएं क्षत्रियगण और शूद्र सेवा से मुख मोड़ें। जो ये छोटे जाति के लोग हैं, अब वो सेवा नहीं करना चाहते हैं जहाँ से मेवा मिलना है। अब तो वो लोग, जो पंडित जी लोग काम करते थे, वो काम करने लग गए, कथा भागवत करना, पूजा पाठ कराना, शादी ब्याह कराना, मुंडन सिद्धन कराना, उस काम को करने लग गए, अपने कर्म से अलग हो गए। और कर्म से अलग हो गए तो धर्म से भी अलग हो जाता है आदमी। कर्म जब सही नहीं करता है तो धर्म से अलग हो जाता है। हाँ, वो जो सेवा का फल उनको मिलना था, अब जब उस काम को करने लगे, सम्मान चाहने लग गए, मान इज्जत चाहने लग गए, आप ये समझो कि पूजा पाठ उन्होंने इसीलिए, यानी जो उनका कर्म था, कर्म ही पूजा जिसको कहा गया, उसको जब छोड़ दिया और यह पूजा करने लग गए, तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। दोनों में कुछ नहीं हुआ, न माया मिली और न भगवान मिले। और यही हाल सबका है। जो भी कुछ करते हैं ये, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वेद मंत्र जानते नहीं हैं, हम वेद को पढ़ा ही नहीं, वेद का संस्कार ही नहीं है, तो देवता आते नहीं हैं, और भूत खाते हैं सबका तत्वों के लिंग शरीर वाले, और वही फिर परेशान करते हैं। तो घर घर में भूत लगे हैं, बहुत भूत हैं, एक दो हैं। ये जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने ये जीव जंतु मारे जा रहे हैं, आदमी मारे जा रहे हैं, यह सब प्रेत योनि में जा रहे हैं। तो आखिर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? घरों में ही रहकर खाएंगे, अच्छे अच्छे घरों में। चले चलो हमारे साथ एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर बता दूंगा, 99% लोगों को भूत वहाँ लगा है, दिखा देंगे आपको, बता देंगे, पूछ लेना उनसे। जो बात मैं बताऊंगा उन्हीं से पूछ लेना कि बाबा बता रहे हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, तो सत्य है कि नहीं है, तो सिर हिला देंगे। कोई शर्म में आ जाए, भले ना बताओ, चार आदमियों के बीच में, या अनजान आदमी है, भले ना बताओ, लेकिन अगर उसके दिल से पूछो तो सब परेशान हैं। तो अच्छे अच्छे घरों में घुस जाते हैं, हम माल चीज खाते हैं और वहाँ आराम से सोने को मिलता है, तो भूत हो जाते हैं, भूत हो रहे हैं, बहुत भूत हो रहे हैं। ये तो जीने नहीं देंगे, एक एक आदमी 10-10 भूत जब लग जाएंगे, जीने देंगे? कुछ पर लगे भी हैं, 10-10, 12-12 लगे हैं। चिल्ला चिल्ला करके कहता है, हम लोग इतने हैं साथ में, हम मान जाएंगे बाबा आपकी बात को। जब कहता हूँ मान जाओ, खाने को मिलेगा, कहते हैं हम मान जाएंगे, वो लोग नहीं मानेंगे, हम तो इसको परेशान करेंगे ही करेंगे, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मनाने पर नहीं मानते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु की दया से ही, गुरु भक्ति लाने से ही यह काम बने। भक्तों का इतिहास बड़ा पड़ा हुआ है। क्या इतिहास पड़ा है? जिन्होंने
आप पे समझो गुरु को कहा गया है कि सर्वस्व सौंप दिया जाता है, सबको सौंप दिया जाता है। जब गुरु किया जाता है तो सब कुछ सौंप दिया जाता है कि अब आप जानो, आपके बच्चे, आपका धन, आपका, आपकी संपत्ति। तो गुरु लेते हैं कुछ? लेते नहीं, भाव को देखते हैं। भाव से भक्ति होती है, भाव अच्छा होना चाहिए और भाव से ही सब कुछ मिलता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं भाव से ही जाते हैं, और मंदिरों में जाते हैं तो वही पत्थर की मूर्ति और वही मंदिर उनके लिए फलदायी हो जाता है। और भाव से अगर नहीं जाते हैं तो उनका फायदा नहीं होता है। तो जिनको फायदा हो गया उनको विश्वास हो गया, नहीं जाते उनको नहीं पता चलता है। तो बहुत से लोग अब मंदिरों में भी जाना बंद कर दिए। तो भाव से भक्ति होती है। देखो प्रेमी, एक दो भक्त नहीं, बहुत भक्त हुए हैं। आप पे समझो भगवान की भक्ति में देखो तब क्या ध्रुव। आप देखो प्रहलाद ने कितनी आत्माएं सही, लेकिन वसूल के पक्के थे, वसूल के पक्के थे वो अपने वसूल पर नहीं समझो। वो हिरण्यकश्यप कहता था जिसकी होली आज जलाई जाएगी, आप प्रहलाद की का नाम और होलिका का नाम आज सबको मालूम हो जाएगा। बच्चों को भी लोग बताएंगे, उपदेश देंगे कि इस तरह से वो थे, इसीलिए होली जलाई जाती। तो आप ये समझो हिरण्यकश्यप ये कहता था, क्या कहता था कि मेरा नाम जपो, मेरा नाम कहो, तुम हरि हरि क्यों कहते हो, तुम भगवान को क्यों मानते हो, मेरा नाम कहो तुम, मेरी पूजा सब लोग करते हैं, मेरी भी तुम पूजा करो। लेकिन सिद्धांत और वसूल से लोग अलग हुए। देखो प्रेमियों, इमरजेंसी लगी थी, आपातकालीन स्थिति जिसको कहते हैं, उसमें यानी समझो लोग पकड़े जाते थे। जो उस वक्त के यानी जो वो थी बेवा प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ जो बोलते थे वो पकड़े जाते थे। अब वो जब पकड़ते थे झुंड का झुंड, यहीं पर गोंडा जिला में ही बहुत लोग पकड़े गए। यही गोंडा जिला है, जेल है। हम लोग भी उसमें गए थे गुरु महाराज की जब गुरु महाराज को जब जेल में बंद कर दिया था तो हम लोग भी चले गए थे। 250 आदमी थे वहाँ पर। इसमें मिल जाएंगे आपको कुछ लोग, इक्का दुक्का होंगे। उम्र ज़्यादा हो गई, अब बेचारे चल फिर नहीं पाते हैं। और दूसरे अब पेंशन बढ़ गई, पेंशन बन गई तो अब पैसे कमी रही नहीं, गरीबी भी है, बच्चे आप पे समझो परवरिश ठीक से नहीं कर सकते। अब मिल रहा 20,000 रुपया, तब माल कट रहा है। जब अब यहाँ आएंगे बुढ़ापे में, अब जाना नहीं पसंद करते कुछ लोग ऐसे भी। अब कुछ की हालत ख़राब हो गई, उम्र जिनकी ज़्यादा थी, बहुत से लोग तो चले गए, बहुत लोग जेल गए थे। कई हजार आदमी पूरे देश से गए थे, हर तरह के लोग उसमें गए थे। अभी तो हम लोगों ने वहाँ किया ना, कई जगह पर किया। सबसे पहले इंदौर में सम्मान समारोह किया अपनी संस्था ने, लखनऊ में आपके किया, यहाँ आपके इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में किया गया था। तो उसमें हर जाति के लोग आए थे, मुस्लिम भाई भी आए थे उसमें, उनको भी नहीं बख्शा गया था। वो भले ये कहें कि जो है हमारी पार्टी है और हमारा कुछ है और यह है वो है, लेकिन आतताइयों ने उनको भी नहीं बख्शा था। तो अब आप ये समझो कि हम लोग भी वहाँ थे। कहाँ थे? इमरजेंसी में, यहीं गोंडा में जेल में थे। तो अब वो अब आज विषय नहीं है उसका। अभी 23 मार्च मुक्ति दिवस आ रहा है, उस दिन आपको इतिहास बता दूंगा, आप सुन लेना। नहीं पहुंच सकते हो जहां कार्यक्रम होगा तो आप यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, मोबाइल सबके जेब में है, आप देख लेना, उसमें जो बोला बताया जाएगा। आज बताने का समय नहीं है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जब मारते थे ये लोग,
क्योंकि भारी संख्या में अन्य लोग जा रहे थे, जेल जा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा था कि ससुराल समझ लो जेल को। जैसे कोई ससुराल जाता है, हंसी खुशी में जाता है, ऐसे समझ लो भजन की वो अच्छी जगह रहेगी। वहाँ कोई टेंशन नहीं रहेगा, फ्री रहोगे, भजन कर लेना, जगा लेना अपनी आत्मा को। यह हुक्म हुआ जब, तो झुंड के झुंड जाने लगे। 30-30, 40-40 आदमी, 50 आदमी जाने लग गए। और कहाँ हमको बंद कर दो, गुरु महाराज का आदेश है। तो मारते थे पुलिस वाले, खूब कूटते थे और कहते थे तुमको छोड़ देंगे अगर तुम जय गुरुदेव को गाली दे दो, तुमको छोड़ देंगे अगर माफ़ी मांग लोगे। हम ही से कहते थे माफ़ी मांग लो, जब पकड़ के ले गए, माफ़ी मांग लो, छोड़ देंगे। हमने कहा माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, हम तो परिवर्तन करके लौटेंगे, ये तख्ता पलट करके लौटेंगे, हम ऐसे नहीं माफ़ी मांगेंगे। तो जो लोग कुछ कच्चे थे, गुरु भक्त नहीं थे, वो लोग माफ़ी मांग लेते थे और वो लिख कर दे देते थे। लेकिन जो पक्के थे नहीं डरे, फांसी दे दो, लेकिन हम तो बोलेंगे, आवाज़ लगाएंगे। सुबह उठ करके बहुत तेज आवाज़ लगाते थे वो, क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो, और बधिया बना दिया, और कितनों को हजला बना दिया, क्या कर दिया, यही सब बोलते थे। तो अब वो कौन थे, उनका इतिहास बना। ये अभी क्या पता है आपको? यह इतिहासकार जब गुरु महाराज के बारे में सब पता लगाने लगेंगे, सब जब खोज करेंगे, इतिहास लिखेंगे, जब गुरु महाराज की लोकप्रियता बढ़ेगी, जब आप प्रचार प्रसार देश विदेश में करोगे प्रेमियों, जब गुरु महाराज के बारे में बताओगे, तो ये इतिहासकार दौड़ पड़ेंगे और रिसर्च करेंगे। तब जैसे कृष्ण के साथ गोपी और ग्वालों का नाम आता है, जैसे राम के साथ समझो के कोलभील और बंदर भालुओं का नाम आता है, ऐसे जो लोग त्याग तपस्या किए हैं, जो मजबूती से गुरु के वचन पर रहे हैं, जो गुरु भक्ति किए हैं, उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, लिखा जाएगा इतिहास में। गुरु अर्जुन देव थे, 5वें गुरु थे गद्दी के। तो अर्जुन देव के शिष्य लोग थे, थोड़े ही थे, लेकिन नामदान उन्होंने दे रखा था लोगों को, जगह जगह पर थे। तो दौरा करते हुए जाते थे, जैसे गुरु महाराज दौरा करते थे। गुरु महाराज ने जब यह काम हमको दिया, तो मैं दौरा कर रहा हूँ बराबर, जगह जगह जाते थे। तो गुरु अर्जुन देव जब गए अमृतसर से लाहौर, तो प्रेमी लोग वहाँ लाहौर में थे, खुश हो गए, अब मिलने के लिए आए, दर्शन किए। गुरु जी से कहा उन्होंने कि हमारे यहाँ भोजन करो, कोई कहा हमारे यहाँ करो, कोई कहा हमारे यहाँ करो। तब उन्होंने कहा भाई हम किसके किसके यहाँ करेंगे, आप लोग एक लिस्ट बना लो, और लिस्ट के अनुसार जिसका नंबर आएगा उसके यहाँ भोजन किया जाएगा। तो गुरु साहब के साथ कुछ प्रेमी थे, उनके साथ भंडारी थे। जैसे कहीं कार्यक्रम होता है और लंबा दौरा बन जाता है, जैसे काफिला वगैरह निकला था, तो उसमें बहुत सी गाड़ियाँ थीं और आदमी भी ज़्यादा थे, तो वहाँ एक जगह व्यवस्था हो पाना मुश्किल था। तो भंडारे कई गए थे काफिले में, 10,000 यानी मोटरसाइकिलें, और समझो कि 1000 के करीब, 900 के करीब जो है वो 4 पहिया वाहन थे जब काफिला निकाला गया था। कई साल हो गया, उसमें कई तो आप समझो रिकॉर्ड तोड़े गए, जिसका यानी गोल्डन नाम लिखा गया, आप पे समझो।
तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से भंडारी भी रहते थे, रसोइया भी रहते थे। तब उन्होंने कहा भाई हमारे रसोइया बना दिया करेंगे। गुरुजी ने कहा, अर्जुन देव ने, अर्जुन साहब कहते थे उनको लोग, तो अर्जुन साहब ने कहा कि हमारे रसोइया बना दिया करेंगे, तुम लोग इंतजाम कर लो। तो इंतजाम लोग कर लेते थे, राशन पानी जो भी जैसा था। तो जैसे आप लोग हो, जितने भी लोग हो यहाँ पर, सबका रहन सहन एक जैसा नहीं है, सबका खान पान एक जैसा नहीं है, सबके पास गाड़ी घोड़ा मोटर और बंगला नहीं है, अलग अलग हो आप। छोटे लोग जो हो, जिनको गरीब कहते हैं, कम कमाई है, मजदूरी करने वाले हो, वो गरीब कहलाते हैं। तो गरीब और अमीर हर तरह के लोग होते हैं। तो बेचारा वो गरीब था, मजदूरी करता था, दिन में कमाए शाम को खाए और भजन करे। रात मांगता भी नहीं था ज़्यादा, नहीं तो गुरु तो सब कुछ देने वाले होते हैं। कल आपको बताया था कि धरती पर जहाँ तक देखो सब मांगता है, सब मांगी रहे। लखपति भी मांग रहा, करोड़पति भी मांग रहा है, अरबपति भी मांग रहा है। पता भी नहीं कि कितना रुपया हमारे पास है, कितना सोना चांदी पड़ा हुआ है, पता भी नहीं है सेठ को, आदमी को, रईस को पता भी नहीं है कि कितनी जमीन है हमारे पास, पूरा आंकड़ा नहीं है उसके पास, लेकिन अब भी मांग ही रहा है। तो सब मांगते हैं, मांगने वाले सब हैं, दाता केवल सदगुरु, गुरु ही सबको देते हैं। लेकिन जो भगत होते हैं वो उसी में संतोष कर लेते हैं। जब साधना बनने लगती है, अंदर में जब आप पे समझो चढ़ाई होने लगता है, जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो इन सारी चीज़ों से इच्छा खत्म हो जाती है कि जो चीज़ आप मांगते हो गुरु से, उसकी वो चीज़ आपको मिल जाए या इच्छा हट जाए उधर से। मन ही न कहे कि ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए। जिससे आपको प्रेम है उसी से आपको नफरत हो जाए, घृणा हो जाए, तो ये क्या समझना चाहिए? गुरु की दया समझनी चाहिए। तो वो बेचारे गरीब थे, मजदूरी करते थे, भजन करते थे, भजनानंदी थे। गुरु की पहचान उनको अंदर में हो गई थी। गुरु की पहचान हड्डी और मांस से नहीं होती है, गुरु की पहचान अंदर में होती है। और जो ये कहते हैं कि गुरु महाराज बहुत अच्छे लग रहे थे, ओ मोटे तगड़े थे, ओ बढ़िया बाल रखे हुए थे, बढ़िया चमचमाता कपड़ा पहने हुए थे, कितना बढ़िया लग रहे थे गुरु महाराज। वो अगर ये कहता है कि गुरु बहुत अच्छे थे, तो उनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो कोई कहा संत हम चीना, और स्वामी हाथ कान धर लेना। ऐसे गुरु को देख करके जो कोई कहता है कि यह संत हैं, इनके चेला ऐसे हैं कि सबके पास गाड़ी घोड़ा है और सब लखपति करोड़पति हैं, तो इन्हीं से हमको मंत्र लेना चाहिए। इनके पास सब लोग आते हैं, इन्हीं से मंत्र लेना चाहिए। तो कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि उनको अगर लोग अच्छा कहते हैं, तो उनकी बात सुन करके हम कान में उंगली लगा लेते हैं कि यह सत्य नहीं बोल रहे, इनकी बात सुनना नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से जिनको पहचान हो जाती है, वो गुरु को समझते हैं। तो अंदर से पहचान तो थी उनको, विश्वास पूरा हो जाता है जब गुरु को अंतर में देख लेते हैं। और नहीं तो यह मन धोखा देता रहता है, गुरु के वचनों से अलग कर देता है। इसीलिए साधना शिविर लगवाई जाती है, इसीलिए नाम धुनी अखंड कराया जाता है, इसीलिए भजन पर जोर दिया जाता है कि गुरु का रूप अंतर में दिखाई पड़ जाए। इसीलिए प्रार्थना ये बोली जाती है, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, इसीलिए किया जाता है।